जय भारत, जय भीम, जय संविधान। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे जो दलित लोग अपने नेताओं के ऊपर, बल के ऊपर उछलते हैं। कल उन्होंने लखनऊ के अंदर देख लिया कि वहाँ दलितों के बारे में, उनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं। उनके बारे में वो बेचारे रैलियों के लिए 2-3 दिन पहले से वहाँ से आना शुरू हो गए थे, लेकिन उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया कि आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आपके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम कोई कार्यक्रम अपने दिल में सोच रखें। इस तरह आप लोग चलो, ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करो, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। सिर्फ दूसरी पार्टियों का खींचतान करने के लिए होते हैं ये नेता लोग, जो है ना, सिर्फ गरीबों को भड़काते हैं, आपस में लड़ाते हैं। और ये जितने भी हैं, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे बीएसपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी की, ये आपस में पीछे से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। उसमें विद्रोही कौन होता है, द्रोह कौन किसमें होता है? गांव के अंदर लोग आपस में वहाँ लड़ते हैं। वहाँ वो बेचारे एक दूसरे के जो भाई बंधु से, जिसका आपस में लेन देन का काम चलता है, एक दूसरे के सहारे जो ज़िंदगी गुजारते हैं, उनमें आपस में वैमनस्य हो जाता है सिर्फ इन नेताओं को लेके। उसमें ऊंची जाति, बड़ी जाति, छोटी जाति में आपस में ये लोग भड़काते रहते हैं। और पीछे से आपस में, ये तो एक है, जितने नेता हैं सारे के सारे एक है, इनमें कोई दो राय नहीं है। इनको सिर्फ अपनी गद्दी से प्यार है। नहीं तो दलित नेता जो हैं, उनके पास इतना पैसा, वो दलितों का स्तर क्यों नहीं सुधारने के लिए रहते हैं? जो इन्होंने चाहे ईमानदारी से हेरा फेरी करके कैसे भी कमा रखा है, वो दलितों के, गरीबों में उत्थान के लिए क्यों नहीं लगाते हैं? उसमें लगाने को तैयार नहीं, ये सिर्फ राजनीति करते हैं। और ऐसे और इतना अत्याचार होने के बावजूद भी ये गरीबों के बारे में सोचते नहीं हैं। सिर्फ जो उनकी मदद करना चाहता है उसको और विरोधी बता देते हैं कि जो उनको अच्छा, उनके अच्छे मार्ग पे दिखाना चाहता है, उसके दुश्मन हो जाते हैं। और ये इनकी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने ऐसा नहीं बोला? या तो इन्होंने कोई बहुत तगड़ा घोटाला किया होगा, या इनके पास बहुत ज़्यादा दौलत आ गया होगा, जिसके लिए गरीब इनके नाम से मरते हैं, लेकिन ये गरीबों के लिए कुछ बोलने को राजी नहीं है। भाइयों और बहनों, इसलिए जागो, आप अपना स्तर खुद सुधारो। आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके, कैसे भी, चाहे कर्जा लेके, भीख मांग के, कैसे भी आप अपने बच्चों को पढ़ा के उनको एक अच्छा इंसान, एक पदवी पे पहुंचाइए, ताकि इन नेताओं की आपको ज़रूरत ना पड़े। ये नेता लोग तो सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं, अपना घर भरते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, ये अपने भाई भतीजों को लेके चलते हैं। बाकी समाज इनके लिए एक शून्य है। समाज के लिए ये कुछ नहीं कर सकते। ये समाज के स्तर को सुधारने के बजाय समाज में विद्रोह पैदा कर रहे हैं, आपस में झगड़ा करा रहे हैं। हिंदुस्तान को ये आगे ले जाने के बजाय ये हिंदुस्तान को और पीछे ले जा रहे हैं। जितने भी नेता, मैं कह रहा हूँ आज की डेट में जो हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, सब के सब ऐसे ही हैं। ये हेरा फेरी करने वाले नेता लोग हैं। ये हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के बजाय हिंदुस्तान को पीछे घसीट रहे हैं। इसलिए हम सब भाइयों को आपस में एक संयम से चलना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। देश में शांति बनाए रखने की कोशिश करें, देश में रक्त क्रांति करने की कोशिश ना करें। इसलिए सभी बिरादरियों से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से अनुरोध है कि आपस में आप लोग संयम रखें, इन नेताओं के उल जुलूल बातों को ना सुने। इसी के साथ भाइयों, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।